फिजिक्स का 12th क्लास फिजिक्स का न्यू ब्लूप्रिंट है जो 2020 से 21 एग्जाम के लिए जो कल ही आया है, उसका आज हम आपको इसका एक्सप्लेन करने वाले इसको। ठीक है, किस प्रकार इसमें से किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, सभी बताने वाले हैं। और आपको किस प्रकार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपके सभी क्वेश्चंस के डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई भी क्वेश्चंस रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट में बता दें, ठीक है, हम आपको रिप्लाई कर देंगे, नहीं तो अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, अगर रिप्लाई देने लायक होगा तो रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर बड़ा क्वेश्चन होगा, बड़ा उसका आंसर होगा तो हम वीडियो में बता देंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यह तो आपको सभी को पता है कि जो फिजिक्स का जो पेपर है वो 70 नंबर का ही आता है। ठीक है, इस साल भी 70 नंबर का आएगा। पूरा डिटेल से समझा दूंगा आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, और समय आपका 3 घंटे मिलते हैं हर साल, और इस साल भी आपके 3 घंटे ही मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए पहला इसमें क्या चेंज हुआ है। पहला इसमें चेंज हुआ है कि जो पहले थे, जो आप हमेशा देखते थे कि जो चैप्टर थे जैसे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो उसमें बता दिया जाता था यानी यूनिट 1 से इतने नंबर के क्वेश्चंस आने हैं। यानी यूनिट में माना जैसे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से 2 ऑब्जेक्टिव आने हैं। यानी पहले क्या होता था, प्रत्येक चैप्टर से बता दिया जाता था, ठीक है, कि इतने नंबर के आने हैं, इतने नंबर के आने हैं। यानी जिस चैप्टर से 2 ऑब्जेक्टिव आने थे उससे 2 ऑब्जेक्टिव ही आते थे। ठीक है, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही आते थे। जिस चैप्टर से यानी 2 नंबर के आते थे तो 2 नंबर के आते थे, 3 नंबर का नहीं उससे पूछा जाता था। समझ रहे हो बात को? नहीं समझ रहे हो तो समझ में आ जाएगा, बस वीडियो को देखते रहे। ठीक है, अब देखिए पहली बात, इस बार के ब्लूप्रिंट में सभी चैप्टर्स को, देखिए जो चैप्टर हटा दिए गए हैं वो इसमें नहीं दिए गए हैं, और इसमें क्या किया गया है, 3 पार्टों में आपकी पूरी फिजिक्स बांट दी गई है। ठीक है, इस ब्लूप्रिंट में अब देखिए इसमें फर्स्ट यूनिट में आपके 4 चैप्टर दिए गए हैं। कितने? 4, 1 2 3 4। ठीक है, फर्स्ट यूनिट में देख सकते हो आप यहाँ पर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, तीसरा है विद्युत धारा, चौथा है अपना गतिमान आवेश और चुंबकत्व। यानी फर्स्ट यूनिट से है, फर्स्ट यूनिट में आपके 4 चैप्टर बांट दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर अंकों का विभाजन यहाँ पर किस प्रकार किया गया है। तो अब देखिए ये जो 4 चैप्टर हैं इनमें से ही, समझिए ये जो 4 चैप्टर है इनमें से ही 1 अंक की यानी 1 अंक के 7 प्रश्न पूछे जाने। ठीक है, 1 अंक के 7 प्रश्न पूछे जाएंगे इन चारों चैप्टर से। अब ध्यान से सुनिए, अब इसमें से अपन को यह नहीं बताया गया है कि कौन से चैप्टर से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। समझ रहे हो? इन चारों में से पूछे जाएंगे, कहीं से भी पूछ सकता है। समझ रहे हो बात को? यानी कहीं से भी पूछ सकता है, यही नहीं बताया गया है कि आपका जो 7 अंक के 1 अंक वाला जो प्रश्न है 7 नंबर के, वो आपके विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से ही पूछे जाएंगे या फिर गतिमान आवेश और चुंबकत्व से ही पूछे जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। ठीक है, यानी इसमें केवल यह कह दिया गया है कि आपके जो फर्स्ट यूनिट में हमने यह चैप्टर रख दिए हैं, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, स्थिर वैद्युत विभव धारिता, ठीक, विद्युत धारा, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। यानी इन चारों चैप्टर से कहीं से भी, ठीक है, इन चारों चैप्टर में से कहीं से भी 1 अंक के 7 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समझ गए? कहीं से भी। और पहले डिसाइड कर दिया जाता था, जो पहले ब्लूप्रिंट हुआ करते थे 2020 का जो ब्लूप्रिंट हुआ करता था उसमें डिसाइड कर दिया जाता था। उसमें क्या कर दिया जाता डिसाइड, यानी विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से यानी 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते थे। इस प्रकार मतलब डिसाइड कर दिया जाता था, यानी इस चैप्टर से इतने ऑब्जेक्टिव पूछे जाने हैं, इस चैप्टर से इतने ऑब्जेक्टिव पूछे जाने, तो अपन को आसानी हो जाती थी। ठीक है, लेकिन इस साल डिसाइड नहीं किया गया है। इस साल खुद ही देखना है आपको, यानी सभी पढ़ने पड़ेंगे, सभी चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, समझ गए बात को? अब देखिए 3 अंक की प्रश्न 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 3 नंबर के। 3 नंबर के कितने प्रश्न पूछे जाने? 2। ठीक है, तो 3 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाने हैं। अब बात ध्यान दीजिए, 3 नंबर के कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 2। कितने नंबर के हो गए? 6 नंबर के। ठीक है, तो जो 3 नंबर के 2 प्रश्न हैं
ध्यान से समझे, जो 3 नंबर के 2 प्रश्न हैं वो इन चारों चैप्टर से कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, समझ रहे हो, या फिर तो उनकी मर्जी हो एक ही चैप्टर से सारे प्रश्न पूछ ले, ठीक है, यानी विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से ही सारे प्रश्न पूछ ले, इससे ही 1 अंक वाले सभी प्रश्न पूछ ले 7 नंबर के, इससे ही यानी फर्स्ट चैप्टर से ही 3 अंक के 2 प्रश्न पूछ ले और फर्स्ट चैप्टर से ही 4 अंक के 2 प्रश्न पूछ ले, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। यानी अब आपको यही नहीं बताया गया है कि इस चैप्टर से आपका यही आएगा 2 नंबर का और कुछ नहीं आएगा, ठीक है, यानी 3 नंबर का भी नहीं आएगा, 4 नंबर का भी नहीं आएगा, 5 नंबर का नहीं आएगा, इस प्रकार मतलब डिसाइड नहीं किया गया है, ठीक है, समझ रहे हो, तो समझ रहे होंगे। अब देखिए, तो इसमें आपको क्या करना है, जो 3 अंक की, देखिए पहले क्या होता था पता है, पहले यह होता था जैसे विद्युत धारा है, विद्युत धारा से आपके 3 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाते थे, 3 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाते थे हर साल विद्युत धारा चैप्टर से, लेकिन अब इसमें बताया नहीं गया है, फिर भी अपन क्या करेंगे, उसी प्रकार तैयारी करेंगे और आपको सभी प्रश्न लेकर चलने हैं, वो हम आपको इम्पोर्टेंट बताते चलेंगे। और आपको कमेंट में एक बात बतानी है कि आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो यूनिट बाय यूनिट दिए जाए, ठीक है, समझ रहे हो, यानी यूनिट 1 के जैसे यूनिट 1 में कितनी जो चैप्टर इसमें दिए हैं, 4 चैप्टर दिए हैं, ध्यान से समझ ले बस आप इसको, ठीक है, यूनिट 1 में कितने चैप्टर दिए, 4 चैप्टर दिए, 4 चैप्टरों में से आपका 1 नंबर का 7 प्रश्न कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, 3 नंबर के 2 प्रश्न किन्हीं भी चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, 4 नंबर के 2 प्रश्न कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, यानी अब ऐसा डिसाइड नहीं है कि आपका एक चैप्टर से इतना पूछा जाएगा, दूसरे चैप्टर से इतना पूछा जाएगा, तीसरे चैप्टर से इतना पूछा जाएगा, ऐसा कोई भी डिसाइड नहीं किया गया, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपके 1 यूनिट जो है, 1 यूनिट से आपके टोटल 21 नंबर के प्रश्न पूछे जाने हैं, जिसमें से 4 अंक के 2 प्रश्न होंगे, 3 अंक के 2 प्रश्न होंगे, 1 अंक के 7 प्रश्न होंगे, यह लिखा है, समझ गए। अब इसी प्रकार नीचे वालों को भी समझ लेना। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो इसी प्रकार एक आपसे क्वेश्चंस पूछना है, वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, यानी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किस प्रकार दिए दे हम। अब देखिए इसमें इसी प्रकार इसमें है, अब इसको 2 यूनिट में आपके यह चैप्टर रख दिए गए हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा, विद्युत चुम्बकीय तरंग, तरंग प्रकाश की, यह आपके 4 चैप्टर रख दिए गए हैं। अब इसमें भी डिसाइड कर दिया गया है कि 1 अंक के प्रश्न 7 नंबर के 1 अंक के 7 प्रश्न कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इन चारों चैप्टर से। 3 अंक के 2 प्रश्न इन चारों चैप्टर से कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, 4 अंक के 2 प्रश्न इन चारों चैप्टरों में से कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। कुल मिलाकर इस यूनिट से भी आपके 21 नंबर के पूछे जाने हैं, समझ गए। चलिए अब देखते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 में 1 अंक के 7 प्रश्न इन चारों चैप्टर में से कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, 3 चैप्टर और 11, 12, 14, तो इन तीनों चैप्टर में से कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। 3 अंक के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे यूनिट 3 से, 3 अंक के 3 प्रश्न, तो इसमें से कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, या तो आपके फर्स्ट जो विकर्ण एवं विकर्ण की द्वितीय प्रकृति है यहाँ से पूछ ले, ठीक है, तो कुछ नहीं पता है। और 4 अंक के 3 प्रश्न इन्हीं चैप्टर से पूछे जाने हैं। तो एक बात आपको हमें बतानी है, क्या बतानी है पता है आपको, आप देखिए यहाँ पर जो निर्देश दिए हैं उनको समझ लीजिएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो 1 अंक का होने वाला है, विषय पर आधारित प्रश्न है 30%, 3 अंक के, यानी ठीक है, जो आपको 75 से 100 शब्द में लिखने हैं, और यह जो 4 अंक वाले प्रश्न है वो 120 से 150 शब्द, वही शब्द सीमा है पहले वाली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है आपके लिए, जो हम आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनाएंगे वो किस आधार पर बनाएं, हम आपसे ही पूछ रहे हैं, जिस प्रकार आपको सरलता लगे उसी प्रकार हम आपके लिए बना देंगे। अब देखिए या तो हम आपके लिए इस प्रकार बना सकते हैं, देखिए यानी 21 नंबर के फर्स्ट यूनिट से पूछे जाने हैं। अब तो यह समझो कि 3 यूनिट है, पूरे फिजिक्स में कितनी यूनिट है, 3, फर्स्ट, सेकेंड और नीचे है थर्ड, ठीक है, यानी थर्ड है, 3 यूनिट है। अब 3 यूनिट को बांट दिया गया है अलग, 3 यूनिट में यह 4 चैप्टर है, सेकेंड यूनिट में यह चैप्टर है, 3 यूनिट से फर्स्ट यूनिट से 21 नंबर का पूछा जाएगा, 1 प्रश्न, 1 नंबर के 7 प्रश्न, 3 नंबर के 2 प्रश्न, 4 नंबर के 2 प्रश्न, समझ गए, इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अब आप बताइए कि प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न किस प्रकार दिए जाए, यूनिट बाई यूनिट दिए जाए, यानी यूनिट 1 के, यानी यूनिट बाई यूनिट दिए जाए,
या फिर आपको इस प्रकार दिए जाए कि यूनिट 1 में अंक 3 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अलग, अंक 4 के यानी यूनिट 1 में अंक 4 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अलग, इस प्रकार दिए जाए, या फिर आपको जो चैप्टर वाइज चैप्टर है उस प्रकार दिए जाए। तो बता दें आप कमेंट में, ठीक है। और नहीं तो आप अगर चाहते हो कि हम अपने हिसाब से बनाएं तो यह भी बता दें, अपने हिसाब से बनाओ, ठीक है। तो आपकी इच्छा है, आप जैसा चाहोगे उसी प्रकार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। मेहनत करो आप, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अब मेहनत नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, ठीक है। इसीलिए मेहनत कीजिए। अब आपको यह भी नहीं पता है कि किन चैप्टरों से ऑब्जेक्टिव पूछ लिए जाएंगे, किन चैप्टर से 2 नंबर के, किन चैप्टर से 3 नंबर के। अब हाँ, एक बात इम्पोर्टेंट है, अब 2 नंबर का तो किस्सा खत्म हो गया, 2 नंबर के प्रश्न पूछे ही नहीं जाएंगे। देखिए यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा है कि 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 नंबर का किस्सा खत्म, ठीक है। तो यह आप एक डाउट हमारा क्लियर कर दीजिए आप कि आप यूनिट बाई यूनिट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहते हो, ठीक है, या फिर आप इस प्रकार चाहते हो कि जैसे अंक 3 के हम आपके लिए अलग बना दें यूनिट 1 से, अंक 4 के लिए अलग बना दें यूनिट 1 से। मतलब कहने का मतलब ये है, पहले आपकी हम यूनिट 1 कंप्लीट करवा दें 21 नंबर की, फिर यूनिट 2 आपकी कंप्लीट करवा दें हम 21 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की देकर आपको, फिर यूनिट 3। तो बताइए आप कमेंट में किस प्रकार आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर जरूर करते हैं दोस्तों को।